हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC के द्वारा नेशनल टाइम रिलीज स्टडी NTRS 2023 रिपोर्ट को इशू कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये जो नेशनल टाइम रिलीज स्टडी होता है NTRS वो है क्या, किस चीज़ के बारे में ये स्टडी करता है और अभी जो 2023 के लिए इसके रिपोर्ट को जारी किया गया है तो उसमें कौन कौन सी बातें कही गई हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं नेशनल टाइम रिलीज स्टडी NTRS है क्या। तो ये बेसिकली एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल है। ये स्टडी करता है हमारे देश में जो कार्गो रिलीज टाइम है उसको। अब यहाँ पे कार्गो रिलीज टाइम से क्या मतलब है, तो देखिए जब कभी भी हम इंपोर्ट करते हैं तो क्या प्रोसेस होता है, जो भी सामान हमारे देश में आता है वो पहले पोर्ट पे आएगा और पोर्ट पे क्या होता है, एक कस्टम स्टेशन होता है और कस्टम स्टेशन से उस जो भी गुड्स रहता है उसको गुजरना पड़ता है। उस गुड्स को चेक किया जाता है कि जितना इनवॉइस में मेंशन है उतना है कि नहीं है और उसके वेट को देखा जाता है, उसके ऊपर टैक्स पे किया जाता है और उसके बाद उसको डोमेस्टिक क्लियरेंस मिलता है। तो यहाँ पे जब गुड्स कस्टम स्टेशन पे पहुँचता है और जब उसको डोमेस्टिक क्लियरेंस मिलता है, इसके बीच का जो टाइम है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्गो रिलीज टाइम कहते हैं। एक्सपोर्ट में भी ऐसे ही होता है। एक्सपोर्ट में क्या होता है, हम चीज़ें बाहर भेजते हैं तो पहले कस्टम स्टेशन पे जाना पड़ता है, उसको वही सेम प्रोसेस होता है, उसको चेक किया जाता है, उसके वेट को, फिर उसकी क्वांटिटी को, फिर उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पे किया जाता है और फिर उसको इवेंचुअली डिपार्ट किया जाता है जिस देश भी हम भेज रहे हैं वहाँ के लिए। तो सेम वही है कि कस्टम स्टेशन पे जब पहुँचता है और जब उसका इवेंचुअल डिपार्चर होता है तो उसके बीच का जो टाइम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्गो रिलीज टाइम कहते हैं। अब भारत सरकार का ये उद्देश्य है कि ये जो कार्गो रिलीज टाइम है वो कम से कम हो और इसी के लिए सरकार यहाँ पे नेशनल टाइम रिलीज स्टडी को लाती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि रिपोर्ट में क्या कहा गया है, कैसे इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। तो देखिए इस रिपोर्ट में जो जितने भी पोर्ट्स को कवर किए गए हैं वो क्या हैं, यहाँ पे मैंने नंबर नहीं लिखा है लेकिन यहाँ पे 4 सी पोर्ट्स को कवर किया गया है, 6 एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस को कवर किया गया है, 3 इनलैंड कंटेनर डिपोट को कवर किया गया है। अब यहाँ पे देखिए इनलैंड कंटेनर डिपोट क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे आसपास समुद्र नहीं है, जहाँ पे पोर्ट नहीं है, तो वहाँ पे इनलैंड कंटेनर डिपोट होते हैं, वहीं से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद 3 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को इस स्टडी के अंदर कवर किया गया है। और इतने को ही क्यों कवर किया गया है, क्योंकि हमारे देश में जो टोटल इंपोर्ट होता है उसका 80% यहीं से होता है और जो टोटल एक्सपोर्ट होता है उसका 70% यहीं से होता है, इसीलिए इन सबको यहाँ पे कवर किया गया है। अब रिपोर्ट में कहा क्या गया है, तो देखिए सबसे पहले इंपोर्ट रिलीज टाइम के बारे में कहा गया है, ठीक है, मतलब कि इंपोर्ट के दौरान जो कस्टम स्टेशन पे कार्गो पहुँचता है और जो उसको क्लियरेंस मिलता है तो उसके टाइम के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि पिछले साल जितना टाइम लगता था इस साल उससे 20% टाइम कम लग रहा है ICDs के लिए, यानी कि इनलैंड कंटेनर डिपोट के लिए 11% टाइम कम लग रहा है ACCs के लिए यानी कि एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस के लिए और 9% टाइम यहाँ पे कम लग रहा है सी पोर्ट्स के लिए। तो 2022 से यहाँ पे कंपेयर किया गया है। और अगर मैं आपको एब्सोल्यूट टाइम बताऊँ यहाँ पे तो आप देख सकते हैं इस चार्ट में अच्छे तरीके से बताया गया है। सी पोर्ट्स के लिए देखिए जहाँ 2021 में 107 आवर्स 44 मिनट लगता था, 2022 में 94 आवर्स 42 मिनट लगता था, वहीं 2023 में देखिए ये घट करके कितना हो गया है 85 आवर 42 मिनट। इनलैंड कंटेनर डिपोट्स में भी आप देख सकते हैं 2021 में 102 आवर 7 मिनट लगता था, जो कि इस साल घट करके 71 आवर 46 मिनट हो गया है। तो इस प्रकार से जो इम्पोर्ट रिलीज टाइम है वो तो यहाँ पे काफ़ी कम हुआ है। अब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट रिलीज टाइम के बारे में, तो ये भी यहाँ पे कम हुआ है। 2023 में अभी 175 आवर 55 मिनट लगता है, ये यहाँ पे एवरेज बताया गया है, जो कि 2022 में कितना था 191 आवर 41 मिनट यहाँ पे था। तो इसमें भी कमी आई है 8% की। लेकिन देखिए जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको एक ऑर्डर लेना पड़ता है गवर्नमेंट से कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसको हम लोग लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर कहते हैं। तो ये ऑर्डर मिलने में जो टाइम रहता है वो यहाँ पे उतना ज़्यादा इसमें प्रभाव नहीं हुआ है, मतलब इतना ज़्यादा ये कम नहीं हुआ है। और यहाँ पे ये CBIC है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, उसका ये मानना है कि ये 2047 तक ये जो टाइम है एक्सपोर्ट रिलीज टाइम इसको 1 आवर तक लेके आ जाएगी। तो ये यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट टाइम के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये जो NTRS 2023 रिपोर्ट है इसमें जितने सारे भी पोर्ट वगैरह को कवर किया गया है
तो यहाँ पे एक सैम्पल पीरियड तय कर लिया गया था 1 से 7 जनवरी के बीच में, और उस बीच में जितना टाइम लग रहा था एवरेज रिलीज टाइम उसको यहाँ पे दिखाया गया है, और फिर उसको 2021-2022 से कंपेयर किया गया है। उसके बाद यहाँ पे ये जो NTRS 2023 है इसका उद्देश्य क्या है बेसिकली, तो देखिए इसका मेन 3 उद्देश्य है। सबसे पहला है जो नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान है भारत सरकार का, वो किस प्रकार से प्रोग्रेस कर रहा है उसको देखना। नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान बेसिकली नेशनल कमेटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन के द्वारा अडॉप्ट किया गया था, और ये भारत सरकार का कमिटमेंट है बेसिकली ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट के तरफ। इसके बाद यहाँ पे जो अलग अलग ट्रेड को सुधारने के लिए इनिशिएटिव हैं जैसे कि पाथ टू प्रॉम्प्टनेस, तो इसको देखने के लिए ये रिपोर्ट लाया जाता है कि कैसे ये काम कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे जो तीसरा है, अच्छा पाथ टू प्रॉम्प्टनेस के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें 3 बेसिकली ऑब्जेक्टिव रखा गया है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि फाइलिंग ऑफ इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स इनेबलिंग प्री अराइवल प्रोसेसिंग, मतलब कि अगर आप कोई सामान मंगा रहे हैं, जो इम्पोर्टर है वो इम्पोर्ट कर रहा है, तो उसके अराइवल से पहले ही, कार्गो अराइवल से पहले ही जो इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट है वो फाइल हो जाए। उसके बाद दूसरा है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पाथ टू प्रॉम्प्टनेस के अंदर रिस्क बेस्ड फैसिलिटेशन, और तीसरा है यहाँ पे जो ट्रस्टेड क्लाइंट प्रोग्राम है उसका फ़ायदा उठाना। तो इन तीनों चीज़ों को मिला करके पाथ टू प्रॉम्प्टनेस को यहाँ पे देखा जाता है, और इसी को यहाँ पे कवर किया जाता है कि ये किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। इस स्टडी में इस चीज़ को देखा जाता है। उसके बाद जो तीसरा ऑब्जेक्टिव था उसका ये था कि किस प्रकार से जो रिलीज टाइम है उसको कम किया जाए, और इस रिलीज टाइम को कम करने में जो जो चुनौतियां हैं उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना। के बाद अगर हम बात करें तो भारत सरकार का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, भारत सरकार का यहाँ पे प्रायोरिटी है एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, और उसके लिए भारत सरकार ने यहाँ पे कुछ चीज़ें की हैं। जैसे कि सरकार ने यहाँ पे जो एक्सपोर्ट के दौरान रेगुलेटरी क्लियरेंस होता है, जो कि अभी हमने बात किया, जिसको लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर कहते हैं, सरकार यहाँ पे ऑर्डर दे देती है कि आप सामान एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसको और फिजिकल क्लियरेंस जो होता है उसके बीच में भारत सरकार ने यहाँ पे इसको डिस्टिंग्विश कर दिया है। मतलब कि जो रेगुलेटरी क्लियरेंस है वो अलग है, और जो फिजिकल क्लियरेंस होता है जहाँ पे एग्जैक्टली में जो सामान रहता है वो डिपार्ट हो जाता है दूसरे देश के लिए, तो इस चीज़ को यहाँ पे अलग किया गया है। तो यही सब कुछ बातें थी नेशनल टाइम रिलीज स्टडी रिपोर्ट 2023 के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं।